अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन और आप देख रहे हैं जनता की पुकार। जनता की पुकार में आपका इस्तकबाल है। इस वक्त हम रियासत कर्नाटक का दरमियानी शहर दावणगेरा जुनूब असम्बली हल्के में हमारे साथ इस वक्त जनता दल सेकुलर की जानिब से 2023 के आम असम्बली इंतखाबात में पार्टी की जनता दल पार्टी की जानिब से ऐलान शुदा उम्मीदवार दावणगेरा जुनूब असम्बली हल्के के उम्मीदवार जे अमानुल्लाह खान मौजूद हैं। दावणगेरा जुनूब असम्बली हल्का जहां अक़लियती तबके के वोटों की काफ़ी तादाद होते हुए यहाँ से अब तक कोई अक़लियती उम्मीदवार कामयाब ना हो सका और कांग्रेस पार्टी ने जिसको अक़लियती तबके के मुस्लिम वोटों की हमेशा तायद रही, मगर कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी मुस्लिम फ़र्द को यहाँ से उम्मीदवार नहीं बनाया। आइए जानते हैं उनसे हल्के के मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी मालूमात कि वो क्या वजूहात हैं इस हल्के में कि कांग्रेस पार्टी ने कभी यहाँ के वोटरों को अहमियत नहीं दी और जब किसी और सेकुलर पार्टी ने यहाँ से किसी मुस्लिम फ़र्द को उम्मीदवार बनाया तो कौम में अदम इत्तेहाद की वजह मुस्लिम उम्मीदवार कभी कामयाब ना हो पाया। इस अदम इत्तेहाद की क्या वजूहात हैं और कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से कभी किसी मुसलमान फ़र्द को अपना उम्मीदवार न बनाया, इसके पीछे क्या मामलात पोशीदा हैं, जानते हैं अमानुल्लाह खान से। अस्सलाम वालेकुम अमानुल्लाह खान साहब, जनता की पुकार यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। आपसे एक सवाल है इस वक्त, आपको दावणगेरा जुनूब असम्बली हल्के से जेडीएस पार्टी ने अपने उम्मीदवार होने का ऐलान किया है, क्या इसमें फिर कोई तब्दीली आ सकती है? मैं सबसे पहले हमारे HD कुमार स्वामी साहब और CM इब्राहिम साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और उम्मीदवार ऐलान किया। वक्तन तौर पर अगर पार्टी के अंदर कुछ बदलाव आना ज़रूरी है या पार्टी के और कौम के मुस्तकबिल के भलाव बहबूदी के खातिर, तो इसके लिए मुझसे कोई शिकायत या नाराज़गी नहीं है। मतलब इम्कानात हैं कि तब्दील हो सकता है अगर पार्टी को ज़रूरत पड़ी तो? सियासत एक ऐसी चीज़ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो आप इसके लिए राज़ी हैं? बेशक, पार्टी के बेशक, के लिए बेशक। तो ठीक है। आपकी पार्टी के कुछ मखसूस लीडर्स इससे पहले भी आपको इलेक्शन में उतारने के बाद आपको तनहा छोड़ देते हैं, इसकी क्या वजूहत है? आप जैसा कि दावणगेरा जुनूब हल्का मुसलमानों की अक्सरियत का जो इलाका माना जाता है, यहाँ पर पहले से यानी कि 1994 से एक ही फ़र्द यहाँ पर इंतखाबात में कामयाब होते आए और उनके फर्जन और वो खुद। तो यहाँ पर क्या है, कुछ अपनी मुफाद की वजह से लीडरान को यहाँ पर खरीदो फरोश का मामला जारी है। लालच दे करके या दीगर चीज़ों से उनको नवाज के इलेक्शन में जो है हमको महरूम कर देते हैं। अच्छा। और हमारी जो पार्टी का मामला है, जो वफादार हमारे लीडर हैं, वफादार जो कारकुन हैं, वो कभी हमें धोखा नहीं दिया। जो भी वक्तिया तौर पर मुफाद परस्ती से पार्टी में शामिल हुए और उन्होंने अपना रेट बढ़ा के दूसरी जगह नहीं दिखा तो चले गए। इन लोगों को हम पार्टी के वफादार नहीं कर सकते। आपकी पार्टी की जानिब से इंतखाबात के मौके पर कोई माली ताउन भी नहीं किया जाता, कैंडिडेट्स को, उम्मीदवारों को पार्टी की तरफ से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं किया जाता, तो इस ताल्लुक़ से आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आप कानूनन अगर बात करेंगे तो आप जो सवाल कर रहे हैं ये गैर कानूनी सवाल है। ठीक है। ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर जो है अपने नुमाइंदे को चुनने का हक सिर्फ और सिर्फ वोटर्स को है, आवाम को है। यहाँ किसी को खरीदो फरोश का मामला हो या पैसे की लालच हो या किसी पार्टी से एक उसूल है कि इतना पैसा देना, ऐसा कोई अगर बात आपके मीडिया के सामने अगर पेश करेंगे तो ये गैर कानूनी हो सकती है। कुछ उम्मीदवार जो होते हैं, काबिलियत होती है उनके अंदर जी, वो अवाम का नुमाइंदा बनने की काबिलियत होते हैं, माली एतबार से कमज़ोर होते हैं जी। तो ऐसे अफराद के लिए, ऐसे उम्मीदवारों के लिए पार्टी की भी एक अखलाकी जिम्मेदारी बनती है। पार्टी भी लोगों से ताउन लेती है, पार्टी फंड लेती है, तो जो कमज़ोर माली एतबार से कमज़ोर उम्मीदवार होते हैं, इनके लिए अगर कुछ माली ताउन करना ये गैर कानूनी मैं नहीं मानता। बिल्कुल, आप पार्टी के अखराजात के लिए पार्टी का ताउन हमेशा रहा, इंशाल्लाह इस बार भी रहेगा। अगर पैसे की अगर हम बात करेंगे तो वोटर्स को लालच दे के या वोट खरीद के ये इंतखाबात में कामयाबी होना ये कानून के सख्त खिलाफ है। पार्टी का जो माली ताउन के जिक्र मैंने किया, ये वोट खरीदने के लिए नहीं जी,
दूसरे अखराजात भी होते हैं, तो इसके लिए अखराजात हमारी पार्टी ताउन हमेशा हमें ताउन करते आई है। हाँ। इंशाल्लाह इस बार भी करने की पूरी हाँ, उम्मीद है। मुसलसिल आप 5 साल तक जी। हल्के में हमेशा जी। लोगों के फलाह बहबूदी के लिए और हल्के की तरक्की के लिए काम करते हैं, मगर आपकी मेहनत आपको इलेक्शन के मौके पर वोट में तब्दील नहीं हो पाती, तो इसकी क्या वजूहत है? आपका सवाल जो है दुरुस्त है। अब नाउम्मीदी कुफ्र है, मायूसी इंसान के लिए अच्छी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि सियासी मैदान में किसी मकसद को लेकर के, किसी इक़्तिदारी को ज़हन में रख करके काम करना अगर नहीं मिली तो वहाँ से भागना, ये सियासी शऊर रखने वाला या खिदमत अंजाम देने वाले का शेवा नहीं है। हम यहाँ पर कारपोरेटर या एमएलए लोग बनाएंगे ये उम्मीद लेकर के हम यहाँ पर बस काम नहीं कर रहे। कौम के जो हुकूक में खामियां हैं उसको किस तरह पूरा किया जाए, हमारे हुकूक को कैसे हासिल किया जाए, इसको मद्देनजर रखते हुए हम एक सियासी पार्टी के कारकुन होकर के हमेशा अपनी पहल जारी रखें। दाउनगेरा जुनूब असेंबली हल्का, जहाँ पर तकरीबन 80,000 वोट रहने के बावजूद अब तक यहाँ से कामयाबी ना मिल सकी, क्या यहाँ लोगों में आपकी पार्टी पर कहीं एतमाद में कमी तो नहीं? अगर आप एक हिसाब से देखा जाए तो मैं अब 2018 के इलेक्शन पे रोशनी डालना चाहता हूँ जी। पूरे स्टेट में एक कांग्रेस पार्टी के लीडर्स का एक स्ट्रेटजी बना था। जेडीएस पार्टी को अगर आप वोट देंगे मुसलमान तो बीजेपी को कामयाब बनाने का बराबर है। ऐसा करके एक मनसूबाबंदी में वो लोग कामयाब हुए। 95% मुसलमान के वोट हासिल किए। कामयाब नुमाइंदे मुसलमानों के सिर्फ और सिर्फ 7 लोग कामयाब हुए। हमारे 95% वोट लेके जो गैर मुसलमान कैंडिडेट थे कांग्रेस के, वो लोग बहुत सारे कामयाब हुए। हमारे वोटों से वो कामयाब हुए। लेकिन कांग्रेस के मुसलमान को कांग्रेसी गैर मुसलमान वोट नहीं दिया। 11 एमएलए थे हमारे, 7 हो गए, 12 से 7 आ गए। तो इसका नुकसान की जिम्मेदार भी जो मनसूबाबंदी करने वाले लोग थे, जो प्रोपोगंडा करके जेडीएस को वोट देने से बीजेपी को फायदा होगा, बीजेपी की बी टीम कहने वाले नुकसान किया कौम का। अच्छा। अगर वो लोग 12 की वजह 15 करते तो उनका मंसूबा कामयाब रहा, इसको हम मान सकते थे। आज दावनगेरे में 80 पर 3,000 वोट होने के बावजूद यहाँ मुस्लिम नुमाइंदा कामयाबी नहीं हो रहा है। ये एक साजिश का शिकार है कौम। सीधी सी बात है, साजिश का शिकार है। तो इस कौम को अगर इंसाफ मिलना चाहिए तो मैं एक पार्टी का नुमाइंदा होकर के ये ऐलान करना चाहता हूँ आपके चैनल के जरिए। मैं एक पार्टी का नुमाइंदा ऐलान हो चुका हूँ। 30 साल से यहाँ पर जो पार्टी को कामयाबी मिली है, अक्सरियत में जो कौम ताउन किए हैं, वो मुसलमान को भी एक मौका बनाकर देना जरूरी है। आप क्यों नहीं मुसलमान नुमाइंदे को यहाँ पर मौका दे रहे हैं? अब हमारे एमएलए साहब बोलते 93 साल के एमएलए साहब जीतने वाले को ताकत होना चाहिए। क्या 93 साल के शंकरप्पा के साथ क्या कुश्ती खेल के जीतना है, या उनके पैसे के बराबर हम पैसा ला के जीतना है, या वो 12,000 वोटों की कौम के सामने हमारे 83,000 वोट छोटे हैं? ये तफसील से वो हमें बताएं। अच्छा। जीतने की खूबी क्या है? हमारे अंदर जो इख्तिलाफात पैदा करके हमारे कौम के हुकूक से जो महरूम हुई कौम को आज तक यहाँ पिछड़ी तबके के बराबर हमें यहाँ पर जीने के लिए छोड़ के अब दावनगेरा नॉर्थ आप देखते हैं कि 2013 से 18 तक 400 से 500 करोड़ रुपए की तरक्की उन्होंने वहां पर की। यहाँ का पूरा फंड उधर लेके काम किए, उसके बावजूद भी वहां पर एसएस मल्लिकार्जुन नाकाम रहे। ये सियासी शऊर है। जितना जीतने की कोशिश उम्मीदवार करता है तो क्या फैसला आवाम करती है, जिताना या हराना है। इन साजिशों को बेनकाब करते हुए कौम को बेदार करने का काम, 12,000 के मध्य मुकाबिल 83,000 को ऊपर लाने का काम, इस मामले में आपकी क्या तैयारी है? बिल्कुल, हमारा हर दिन का यही कोशिश और काम अंजाम हम दे रहे हैं। छोटी सी इस पर एक रोशनी डालना चाहता हूँ। अब बेदार करने के लिए हम और क्या कहें, आप इस पर फैसला करें कि जनता दल सेकुलर से मुझे यहाँ पर एमएलए कैंडिडेट डिक्लेयर करने के बावजूद भी मैं ये दावा किया हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी मुसलमान उम्मीदवार को यहाँ पर लाती है
तो मैं अपने टिकट को कुर्बान करके, मैं ताउन करके मुसलमान नुमाइंदे को कामयाब बनाने के लिए अपनी जानिब से मेहनत करूँ। तो आपने अपनी कुर्बानी पेश कर दी। बेशक। अब मसला है कांग्रेस कांग्रेस का कि वो अपनी कुर्बानी क्या पेश करते हैं कि हमारे वोटों पर नजर रखते हुए सियासत कर रहे हैं? क्या हमारे कौम को भला और बहबूदी चाहते हैं? असल बात। तो एक सवाल और आपसे है, साबिक वज़ीर आला HD कुमार स्वामी 2 मरतबा वज़ीर आला बने रियासत के, बनने के बाद मुकामी कारकुनों को कोई ओहदा ना मिल सका। इस पर बहुत सारे मुकामी कारकुन पार्टी से नाराज दिखाई नहीं देते आपको? आप अगर इस पर रोशनी डालेंगे तो 2006 में जब कुमार स्वामी साहब चीफ मिनिस्टर बने, वो कोई प्लानिंग या पब्लिक का ओपिनियन या रिजल्ट नहीं, हम लोग कांग्रेस को ताउन करके हुकूमत चला रहे थे। धर्म सिंह साहब चीफ मिनिस्टर थे, सिद्धरामैया साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। तो कांग्रेस की ये साजिश उस वक्त चली कि सिद्धरामैया साहब के साथ 32 MLA को कांग्रेस पार्टी में जम करने की उन्होंने कोशिश कर ली। अगर इसको देखते हुए भी हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे तो पार्टी का खात्मा होना देर नहीं लगता था। इसको मद्देनजर रखते हुए कुमार स्वामी साहब ने मजबूरन पार्टी का वजूद बरकरार रखने के लिए बीजेपी के साथ हुकूमत बनाई। अक्सरियत में उनके MLA थे बीजेपी के। हमारे अकलियत में होने के बावजूद भी हमको चीफ मिनिस्टर का मौका मिला। 20 महीने हमारे कारकुन भले नाराज क्यों ना हो, किसानों के मामले में, मजबूरों के मामले में, मजदूरों के मामले में, आज किसी भी तरह का आप अगर राय लेते हैं, 20 महीने की हुकूमत जो कुमार स्वामी साहब की है, उस वक्त इतना अच्छा उन्होंने यहाँ पर रूल किया कर्नाटक में। आज हर लोग याद करते हैं, 15 साल के बाद भी उस बात को दोहराते हैं कि जब कुमार स्वामी साहब चीफ मिनिस्टर थे तो बहुत अच्छा उन्होंने खिदमत अंजाम दिया। उसकी एक छोटी सी मिसाल, शहर दावनगिरा में मुसलमान हल्के में, मुसलमान के अक्सरियत के इलाके में, हमारे बीडी लेआउट में एक CSI था। शहर दावनगिरा के अंजुमन के जिम्मेदार हमारे हल्के के MLA साहब को जाकर के वो साइट दिलाने की मांग की है, तंजीम के लिए, किसी फर्द के लिए नहीं। तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया, देने से मना कर दिया। तो उस वक्त हमारे शहर दावनगिरा के HS नागराज और हमारे मुन्ना पहलवान और दीगर कारपोरेटर्स ये कोशिश की है कि हम हुकूमत से आपको ये साइट दिलाएंगे। उनके अंजुमन वालों का हौसला अफजाई करने के लिए उन्होंने लब्बैक कहते हुए कुमार स्वामी के पास गए और उन्होंने ये मसले को रखा। सिर्फ और सिर्फ ₹1 स्क्वायर फीट। यहाँ से आपने एक कारपोरेटर को भी कामयाब नहीं किया था उस वक्त। यहाँ से एक कारपोरेटर को भी कामयाब नहीं किया था। उसके बावजूद भी उन्होंने पार्टी के कारकुनों की बात लाज रखते हुए, मुसलमानों के भलाव बेबूदी चाहते हुए 22,000 स्क्वायर फीट जगह जो आज HKGN शादी महल तामीर हुआ है, वो जगह देने के साथ साथ आप जगह लेने के लिए इतने मजबूर है तो तामीर कैसे करेंगे? आप एक प्लान दीजिए, मैं 50 लाख रुपए उसको ग्रांट दूंगा बोल के वो 50 लाख रुपए कुमार स्वामी साहब ने ग्रांट भी दे दिया। क्या ये उनका बड़प्पन नहीं है? ये कौम के हक में उनका खिदमत नहीं है? तो उसी शादी महल के बुनियादी काम अंजाम देने के लिए जब आपने दावनगिरे को तशरीफ लाए, यहाँ के कुछ लोग, कुछ बेदार नौजवान, उनको एक मेमोरेंडम पेश किया कि आज यहाँ पर जितने भी लोग हैं पिछड़े तबके के, वो दलित हो, बैकवर्ड हो, मुस्लिम हो, यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज की जरूरत है, आप हमें मंजूरी दीजिए। तो आपने फौरन उसी स्टेज से DV प्रसाद साहब को फोन करके ऑर्डर कर दिया। तो 2007 में मंजूरी हुई कॉलेज। कहाँ गई? MLA साहब जवाब देना चाहिए, नहीं है। आज भी दाखिले में आपको वुमेन्स डिग्री कॉलेज मदनहल्ली रोड दावणगेरे, लेकिन काम अंजाम दे रही है अंजनेय बड़ावणे आर्ट कॉलेज के पीछे। क्या ये हमारे हुकूक के साथ खिलवाड़ नहीं है? ये हमारे MLA साहब जवाब देना चाहिए। उस वक्त बिना मुफाद के इस कौम की भलाव बेबूदी के लिए कुमार स्वामी साहब डिग्री कॉलेज को यहाँ मंजूरी दिए, तो आपने उसको ये कौम की तरक्की को रोकने के खातिर वहां पर ले जा करके अंजना बड़ावणी को ले जा करके काम अंजाम दे रहे हैं। तो इस ताल्लुक से कांग्रेस के जो मुस्लिम लीडर्स हैं जी, क्या वो MLA के सामने एहतजाज नहीं कर सके? अगर आप सही मानों में लीडर्स का लफ्ज पेश करना है तो कौम के भलाव बेबूदी के खातिर अगर वक्त पड़े तो अपने ओहदे को कुर्बान करने वाले को लीडर कहा जाता है। अपने मुफाद के लिए
अपने बीवी बच्चों के लिए कौम को कुर्बान करने वाले को लीडर नहीं कहा जाता। मैं बिल्कुल ये बात को तस्लीम नहीं करता। अभी मैंने जैसा आपको कहा, अगर मुसलमान को कांग्रेस पार्टी टिकट देने का अगर वादा करती है तो मैं अपने टिकट से पीछे हट करके मैं ताउन करूंगा। ये मेरी कुर्बानी की दलील है। एक सवाल और है आपसे। आपका इंतखाबात में हिस्सा लेना इस तरह माना जाता है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के बराबर है, तो इस तरह से आपकी पार्टी की मुखालिफ पार्टी का कहना है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हाल ही में यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ दावणगेरे में, जो कुछ जानवर पालने के सिलसिले से मल्लिकार्जुन साहब के एक मिल पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट घेरा डाल के केस दर्ज किया और उस वक्त बीजेपी वाले मैदान में आकर के प्रोटेस्ट किए कि मल्लिकार्जुन को अरेस्ट करो बोल के। चीफ मिनिस्टर साहब और डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर साहब, एमपी साहब, आपने मल्लिकार्जुन की हिफाजत की। तो उस वक्त हम दोनों पार्टी के मुखालिफत में हम अपना जो स्टैंड था उसे पेश किए और कांग्रेस बीजेपी दोनों एक है। अगर इसको आप मोटी मोटी अंदाज में पूरे स्टेट के लेवल में बात को पहुंचाना चाहते हैं तो आप सोच लीजिए और इस बात को गौर और फिक्र कीजिए, 2018 में जो लोग कांग्रेस मुसलमान वोट लेकर के कामयाब होने वाले 14 एमएलए कांग्रेस को इस्तीफा देकर बीजेपी जाने की वजह से आज बीजेपी की हुकूमत बनी है। क्या आप मुसलमान का वोट लेकर कामयाब होने वाले बीजेपी की बी टीम बनकर वहां पर ताउन नहीं किए? आप लोग बीजेपी की हुकूमत लाए हैं, आप बी टीम है, आप बीजेपी को ताउन करता लीडरान है। जेडीएस अगर चाहती तो तुम्हारे साथ हुकूमत नहीं करती। बीजेपी की बी टीम की तनकीद आप करने वाले कुमारस्वामी साहब के घर पर क्यों दस्तक दिए हुकूमत बनाने के लिए? आप ही चीफ मिनिस्टर हो जाइए। दिल्ली से क्यों फोन आए? स्टेट के लीडरान क्यों कुमारस्वामी साहब के घर पर दस्तक दिए? बीजेपी की हुकूमत बनने से रोकने के लिए वो आए। तो रोकने के लिए आने के बाद ये 14 एमएलए जाने की साजिश किसकी थी? तो आपको तो आप सीधे सीधे कांग्रेस पर इसका इल्जाम बिल्कुल, क्यों? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मतलब आपके सामने रिजल्ट है ना। 14 एमएलए जाने की वजह से ही हुकूमत बनी ना, नहीं तो बीजेपी की हुकूमत होती थी नहीं। तो इसीलिए कुमारस्वामी साहब ने जैसा इलेक्शन मैनिफेस्टो में ऐलान किया था, किसानों का कर्जा माफ करने का जो बेड़ा उन्होंने उठाया, ये कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हुआ। अगर आपने 50,000 करोड़ का किसानों का कर्जा माफ करके दोबारा इंतखाबात के लिए लोगों के सामने जाएंगे तो आपको 150 सीट में कामयाबी मिलेगी। इसको रोकने के लिए आपने साजिश करके कुमारस्वामी साहब को बेदखल करके बीजेपी को इख्तियारी में लाए। अगर बीजेपी की बी टीम बन करके जनता दल काम करना चाहती तो कितने सारे मौके आए। आपके साथ एमपी इलेक्शन लड़के हम लोग पहले जो 3 सीट में कामयाब थे, एक पर क्यों आ गए? आप तो सेकुलर है ना, आप बीजेपी के मुखालिफत में मुसलमान के वोट लेकर इलेक्शन कामयाब होते आए थे ना, तो एमपी इलेक्शन में आपकी सेकुलरिज्म कहां गई? तादाद घट गई। बिल्कुल एक पर आ गए ना। उस वक्त क्या मुसलमान वोट बीजेपी को डाले इसके हिसाब से? तो आप बोलो ना फिर। अब बीजेपी का बी टीम को बोलने के लिए कुछ तो दलील होना चाहिए ना। एक सवाल और आपसे, 2023 के आम असेंबली इंतखाबात में कामयाबी के लिए आपने क्या तैयारी की? आज यहाँ पर जनता दल सेकुलर, मैं और मेरे साथी लोगों के दरमियान हमेशा हुकूक के ताल्लुकात से जो पहल करते आए हैं, हमें कुछ भी इख्तियारी ना मिलने के बावजूद भी यहाँ पर 6 एकड़ जमीन उसको कांग्रेस वालों ने एक स्टेडियम के रिजर्व मामले से हटाने की कोशिश की है। उस पर हमने पहल किया, हाईकोर्ट तक जाकर के दावा डाल के केस जीत कर आज वहाँ 10 करोड़ रुपया ग्रांट से स्मार्ट सिटी का स्टेडियम कायम किए हैं। वो हमारी कामयाबी की निशानी है। और 40 साल से हेगड़े नगर बोल के रिंग रोड में 400 गरीब यतीम मजबूर लोग, मुसलमान, दलित, पिछड़ी कौम, हर जात के लोग वहां पर बस रहे हैं। एमएलए होने के बाद आपके पास आचरण समिति के चेयरमैनशिप होने के बावजूद आज तक उन लोगों को आप इंसाफ नहीं दे रहे हैं। आज हम लोग रास्ते पर उतर के धरना देके हमारी दबाव की वजह से आज उनको एक नतीजा सामने आ रहा है कि आज वो लोग जो है वहां से शिफ्ट करके वो रोड की भला बेबूदी करने का काम अंजाम देने की
पूरी तैयारी हो चुकी है। हम्म, तीसरा, यहाँ पर जो है एक पार्क का एक रिजर्व जगह को हम्म, जो बड़े बड़े ताकतवर सियासतदान मालदार उसको साइट बना के तकसीम कर लिए थे, उसको रोक के हम लोग पार्क आगे बढ़ाने के लिए कामयाब हुए हैं। अच्छा, अच्छा, इसके साथ आप जब 2018 में हम लोग दिन रात धरना देके अशोका रेलवे गेट का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम बैठे थे, देवेगौड़ा साहब माजी प्रधानमंत्री होने के बावजूद डीसी को लेटर लिख के हमारे जो धरना को ताउन करके वो काम को अंजाम देने के लिए हमारी कोशिश कामयाब रहा। और इसके साथ साथ हमें दलित और बैकवर्ड माइनॉरिटी हम ये कहना चाह रहे हैं, 6 जगह पर हम आपको ताउन कर रहे हैं, आप एक जगह हमें ताउन कीजिए, अच्छा, क्योंकि ये हमारा हुकूक है। बिल्कुल। हम भीख पर नहीं, हक पर जाना है। तो आज दलित, पिछड़े लोग, किसान, कुमार स्वामी साहब 2018 में जो कर्जा माफ किए उसके एवज में हम एक बार कुमार स्वामी का एहसान चुकाना चाहते हैं। हमें कैंडिडेट देखना नहीं है, जनता दल सेक्युलर को वोट देना है, ये फैसले पर आए। ये भी हमें एक तरह की ताउन की निशानी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे साथ वक्त दिया। जी। ये थे हमारे साथ जे अमानुल्लाह खान, दावणगेरे जुनूब असम्बली हल्के से जनता दल एस के उम्मीदवार हैं।